तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम FIR लिखो हमें तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे, बैरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद देश के अंदर हालात कुछ सही नहीं चल रहे हैं और कहीं न कहीं इस हमले को देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एंगल से देखा जाने लगा है। कश्मीर, जिसको भारत का जन्नत कहा जाता है, यहाँ लोग शौक से घूमने जाना, यहाँ के कुदरती नज़ारों से अपने आप को खुश करना पसंद करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी लोग वहाँ के मनोहर दृश्य को देखने गए थे। अचानक आतंकवादियों का हमला होता है, जिसमें 2 स्थानीय आतंकवादी शामिल होते हैं। 26 मासूम लोगों को गोली मारकर शहीद कर देते हैं। उनके परिवार की खुशियों को गम और सिसकियों में बदल देते हैं। फिर एक खास समुदाय के लोग इसमें भी हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढने लगते हैं, जबकि देश के बंटवारे के समय मुस्लिम समुदाय के पास यह विकल्प था कि वो को छोड़कर जा सकते हैं। उन्होंने इस भारत के सरजमीन को चुना, जिसके लिए उनके घर वालों और उनके अपनों ने जान की कुर्बानियां दी। लेकिन जब भी देश में कोई भी अराजकता वाला मामला सामने आता है या ऐसी कोई बात होती है, तो देश के एक खास समुदाय के लोग मुसलमानों से देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगने लगते हैं। यह अलग बात है कि RSS के मुख्यालय पर 53 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया था। तो इसका सबूत देना पड़ता है कि वो इस देश से कितना प्यार करते हैं, देश के प्रति कितने वफादार हैं और भारतीय कानून को कितना मानते हैं। लेकिन अफसोस, मुसलमान अपने इस देश से कितनी मोहब्बत या अकीदत के बारे में सबूत दे, लेकिन वो इस बात को साबित करने में हमेशा नाकाम ही नजर आते हैं। पहलगाम की बात करें तो हमले के दौरान पर्यटकों को अपनी पीठ पर बैठाकर अपनी जान की चिंता किए बिना लोगों के जान को बचाने वाला वो मुसलमान ही था, जिसका नाम शहजाद है। देश के अंदर पहलगाम हमले ने ऐसा रुख ले लिया है कि लोगों को इससे मतलब ही नहीं कि यह हमला कैसे हुआ, सरकार इसके बदले में क्या कानूनी कार्रवाई कर रही है, मृतकों के परिवार को सरकार से क्या सहायता प्रदान किया जा रहा है, सरकार इस बारे में क्या कदम उठाएगी जिससे अगली बार ऐसा हमला न हो सके। देश के गौरवान्वित हिंदुओं को इस सब सवालों पर जवाब पूछने के बजाय वो मुसलमानों से ऐसा व्यवहार करते नजर आ रहे हैं जैसे कि पहलगाम की जिम्मेदारी मुसलमान होने की वजह से सिर्फ इनकी ही है या इन्हीं मुसलमानों के वजह से पहलगाम हमला हुआ और 26 मासूम लोगों की जानें चली। इनके विरोध प्रदर्शन से ऐसा मालूम होता है कि पहलगाम हमला का बदला इनको भारत के मुसलमानों से लेना है। अम्बाला के साहा में कुछ हिंदू लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आते हैं और मुसलमानों के दुकान को तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि पहलगाम हमले का जिम्मेदार यह दुकान वाला है और यह लोग दुकान को तोड़ फोड़ करके बदला ले रहे हों। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक मुसलमान युवक टोपी लगाकर नमाज पढ़ने के लिए स्कूटी से जा रहा होता है और कुछ हिंदू लोग रोककर पहलगाम के बारे में पूछते हैं कि देखा उन्हें कैसे गोली मारी और हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा जाता है। ऐसा लग रहा है कि पहलगाम हमले की सारी जिम्मेदारी भारत के मुसलमानों की है और बदला लेने का ठेका एक खास समुदाय ने ले रखा हो। क्या करता है? बिरयानी का काम कर, 15 मिनट में निकल जा, तेरी दुकान टूटेगी।
ऐसी कई सारी वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी आपको, जिसमें तथाकथित मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते नजर आ जाएंगे जैसे मुसलमान नहीं आतंकवादी हूँ। हाथरस में हिंदू संगठन ने पहलगाम हमला का हवाला देते हुए उसको काम करने से रोक दिया, क्योंकि वो एक मुसलमान युवक था और वो काम कर रहा था। पे काम जो कर रहे हो तुम, अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें हिंदुओं को देख देख के मारा गया है, ठीक है, पहचान कर करके। इसीलिए हम तुमसे इस काम से तुम्हें हटा रहे हैं, हम काम नहीं करा रहे हैं अपने मंदिर पे तुम्हें, इसीलिए तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं कि तुम लोग जो है पूरा इस्लाम जो है हमारे हिंदू सनातन को टारगेट बना रहा है। देश की एक ऐसी हालत हो गई है कि अगर मारने वाले आतंकवादी हों और मृतक भारत का ही रहने वाला हो तो देश में रह रहे मुसलमानों को इसका जिम्मेदार मानते हुए उससे इसका बदला लेने की पूरी कोशिश की जाती है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र में सवाल पूछना एक बहुत ही अहम पहलू है, जिससे हमारे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती का पता चलता है। देश में किसी भी तरह का नुकसान होने पर जनता सरकार से सवाल पूछती है और जवाब भी चाहती है कि सरकार इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी और इस नुकसान को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही। पहलगाम हमले के ऊपर सवाल पूछ रही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और डॉक्टर मेडुसा के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। इनकी गलती बस इतनी थी कि वो सरकार से पहलगाम हमले के खिलाफ सवाल पूछ रही थी। कभी देश में ऐसा भी लोकतंत्र था जिसमें प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सवाल के जवाब दिया करते थे और सवाल करने वालों पर FIR भी नहीं होता था। ये कैसा लोकतंत्र है, ना हमने इसके बारे में पढ़ा था और ना कभी सुना था। नेहा सिंह राठौर ने फेसबुक पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि लड़ना आतंकवादियों से था लेकिन लड़ बेटियों से रहे हैं। आतंकवादियों के सर काटने की जगह देश की बेटियों पर FIR करवा रहे हैं। सारी बहादुरी बेटियों को परेशान और अपमानित करने में ही है क्या? जिन लोगों का घर के बाहर वश नहीं चलता वो घर के अंदर इसी तरह शेर बनते हैं। हिमांशी नरवाल ने एक बयान में कहा है कि कश्मीरी लोग या मुसलमानों के खिलाफ नहीं जाएं, हम बस शांति चाहते हैं। Of course, the people that have done wrong with him should be punished. So you are going to donate your blood today? Yes. आप भी ब्लड डोनेट donate. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. ठीक है, थैंक यू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के बारे में कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं थे और क्या कहकर मृतकों के घर वालों से माफ़ी मांग। पंजाब के फिरोजपुर सीमा पर BSF की 182वीं बटालियन में तैनात साहू को बुधवार को पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। वे अनजाने में पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए थे। उनको अब तक पाकिस्तानी सेना ने रिहा नहीं किया है, जबकि BSF जवान की पत्नी गर्भवती है और BSF जवान के लौटने या छोड़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र के CM ने मृतकों के घर वालों को 50 लाख रुपए के साथ सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है, लेकिन केंद्र की तरफ से ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं आई है।